हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में। तो आज के इस लेसन में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिन्नानो निहोंगो लेसन नंबर 16 का ग्रामर। ग्रामर पार्ट 2। तो पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज मैंने उसे अपलोड कर दिया है। तो आप उसे जाके जरूर देखना, क्योंकि उसमें ते फॉर्म में ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव की कनेक्टिविटी कैसी आती है वो मैंने सिखाया है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ही देखने वाले हैं। वो है वर्ब पे फॉर्म प्लस कारा वर्ब, और दूसरा जो वर्ब है ना वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है नाउन वन वा, नाउन टू गा, एडजेक्टिव दिस। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी आपको सेंटेंस मतलब वो स्ट्रक्चर ध्यान में रखने के लिए आपको सेंटेंस जो है ना वो याद करके रखने हैं, ठीक है। अगर आप वैसा करते हो तो आपको लेसन नंबर 16 जो है ना वो पूरी तरह से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो चलिए, ओके। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिया है वर्ब पे फॉर्म और सारा, और अगेन वर्ब सेकेंड। तो यहाँ पे उसका मतलब मीनिंग क्या है, कब यूज करते हैं, वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। एक मिनट, ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो आपको आवाज नहीं आ रही आएगी मेरी। तो आफ्टर डूइंग समथिंग इन वर्ब वन, ओके, वर्ब वन से वर्ब वन जो आप यूज करते हो इसमें क्या है कि आप कुछ तो करते हो, ओके। उसके बाद डू समथिंग एल्स, उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा काम करना है, ठीक है। ऐसे दो सेंटेंस है, मतलब कुछ तो आप पहले करते हो उसके बाद कारा करते हो, जैसे कि गोहान ओ ताबे ते कारा तेरे बियो में मास, ठीक है। खाना खाने के बाद में टीवी देखना, ठीक है। तो सेंटेंस मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। यूसेज, ओके, उसका यूज कब करना है, तो द सेंटेंस एक्शन वर्ब टू इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, ओके, मतलब फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन क्या है कि मैं खाना खा रही हूँ, वो खाना खाने के बाद में मैं टीवी देखने वाली हूँ या फिर स्टडी करने वाली हूँ या फिर सोजी करने वाली हूँ, मतलब साफ सफाई करने वाली हूँ, या फिर तोमोदाची को देनवाओ खके मास, मतलब फ्रेंड को फोन करने वाली हूँ। तो ये जो है ना, तो वो कब करने वाले हो आप, जब आपकी पहली एक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ओके, तो एग्जाम्पल है कुनी ए खाएते कारा, मतलब कुनी मतलब कंट्री, ओके, खाएते कारा, मैं जब कंट्री, मेरी कंट्री में वापस जाऊंगी तब चिचिनो खाइशा देस ने, माय फादर्स कंपनी, मेरी पापा की जो कंपनी है उसमें हताराकिमास, मैं उसमें काम करूँ। मैं मेरी पापा की कंपनी में कब काम करूंगी, जब मैं मेरी कंट्री में वापस जाऊंगी। तो मुझे पहले क्या करना है, मेरी कंट्री में वापस जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं मेरे पापा की कंपनी में काम करूंगी, ठीक है। तो ओके, तो ये सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हताराकू वर्ब आया है। तो आपका जो पार्टिकल का पेपर होता है ना, तो उसमें एक बात ध्यान में रखना, दे हताराकू होता है, ठीक है। दे हताराकू, हताराकू का मतलब है वर्क करना, इसलिए उसके साथ खाना राजू 101% पार्टिकल दे आ जाएगा, ठीक। और यू सुतो मेरू, देखो सुतो मेरू का मतलब भी वर्क है, ठीक है। खाइशानी सुतो में मास, ठीक है। सुतो मेरू का मतलब भी काम करना ही है, ठीक है। लेकिन सुतो मेरू वर्ब के साथ नी पार्टिकल आए आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में नी सुतो मेरू दे हाताराकू, या आपको 10 बार अभी रट लो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से एक 101% एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक मार्क आपको यहीं पे मिल गया, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, देखो मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि जितना आप लाइक करोगे, मतलब अगर वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक करना, ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितना लाइक करोगे उतना मेरा वीडियो जो है ना वो बूस्ट हो जाएगा, मतलब हर एक जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास में चला जाएगा। और हाँ, मुझे भी खुशी होगी क्योंकि ये सारा फ्री है ना, तो आप लाइक तो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन, मतलब सेंटेंस नंबर 2 पे। सो कौन सा, देखिए कौन सा, तो ओके, यहाँ पे काता काना होना चाहिए। कौन सा तो का मतलब है कॉन्सर्ट, कौन सा, देसे मिनासा,
Concerto. Concerto means concert. कॉन्सर्ट का ओवा क्यों करा इसमें कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद में ओवारू के मतलब है फिनिश रेसुतोरान ओके ये भी ऐसा ही है रेसुतोरान रेसुतोरान दे शोकुजी शिमास में ना शोकुजी ओ शुरू का मतलब क्या है खाना खाना ठीक है खाना खाना सो कॉन्सर्ट का ओवाते कारा रेसुतोरान दे शोकुजी ओ शिमास कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद में मैं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी ठीक है तो कितना सिंपल है आपको क्या करना है वर्ब वन ओके वर्ब वन कारा वर्ब टू सेंटेंस वन कारा वर्ब टू शोकुजी ओ शिमास कोंसातो गा ओवाते कारा शोकुजी ओ शिमास शोकुजी ओ शिते कारा तेरेबी ओ मिमास खाना खाने के बाद में टीवी देखूंगी ठीक है सो इसी तरह से आपको ये सेंटेंस पैटर्न जो है ना वो ध्यान में रखना है बहुत ही सिंपल है ना सिंपल ओके उसके बाद आ जाता है कुछ नए एग्जाम्पल ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगी ठीक है सो सबसे पहले है उची ए खाएते कारा बानगोहान ओ ताबेमास मिनासन बानगोहान का मतलब है डिनर ओके बानगोहान उची ए खाएते कारा जब मैं घर पे वापस जाऊंगा तब मैं डिनर करूंगा ठीक है उसके लिए डिनर करने के लिए घर पे वापस जाना पड़ेगा इसलिए पे कारा खाएते कारा बानगोहान ओ ताबेमास 電話をかけてから友達の家行きます。おー、そうですね。それは必ずした方がいいと思います。電話をかけてから。मैं फोन करने के बाद मेरे फ्रेंड के घर जाऊंगा पहले फोन करके उसे पूछना पड़ेगा ना तुम घर पे हो या नहीं हो इसलिए देनवा ओ खाते कारा तोमोदाची नो उचिए इकिमासु जा 仕事が終わってから泳ぎに行きます。हाँ, सो देश ने अभी तो बहुत गर्मी है ना इंडिया में तो क्या है कि 仕事が終わってから मेरा काम पूरा खत्म होने के बाद 泳ぎに行きます कहाँ पे जाना है मुझे स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग करने के लिए मुझे जाना है तो पहले मुझे स्विमिंग करने के लिए जाना चाहिए ना तो उसके लिए मुझे क्या करना है मेरा जो पूरा काम है ना वो खत्म करना है हाँ अब हम देखेंगे सेंटेंस पैटर्न नंबर टू ठीक है सो उसका मीनिंग क्या है नाउन टू ऑफ नाउन वन एडजेक्टिव यूज कब है नाउन वन इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस यस द एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स यस और नाउन टू यहाँ पे क्या है कि मेन जो टॉपिक है वो है नाउन वन ओके उसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट दे देंगे मतलब विशेषण दे देंगे और उसके बाद में आ जाएगा नाउन टू 大阪は食べ物が美味しいです。そうですね。यहाँ पे ओसाका के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हुआ पार्टिकल 食べ物が美味しいです यहाँ पे हमने उसे विशेषण दे दिया 食べ物 कैसे ओइशी मतलब बहुत ही टेस्टी ドイツのフランケンはワインが有名です ドイツमें फ्रैंकेन जो सिटी है वहां की क्या वाइन बहुत ही यूमेई है फेमस है マリアさんは髪が長いです。そうですね。マリアさん जो है ना उनके केस कैसे है लंबे है तो यहाँ पे नागाई करके हमने क्या दिया है विशेषण दिया है आप बोल सकते हो पूनम सेंसेई नो खामिगा नागाई देस पूनम सेंसेई की हेयर कैसे है लॉन्ग है करीना सान वा सेगा थकाई देस करीना सान जो है ना वो हाइट कैसी है उनकी थकाई देस थकाई मतलब महाग महंगी नहीं थकाई का मतलब हुआ लॉन्ग ओके मतलब वो बहुत ही हाइट उनकी ज्यादा है ओके टॉल है वो पूनम सान वा खामिगा नागाई देस सो देस ने 私の सेंटेंस ですね पूनम सेंसेई वा खामिगा नागाई देस ने पूनम सेंसेई वा खामिगा नागाई देस じゃあ、シュリーラージさんは目が大きいです。श्रीराज सान क्या है उसके आईज जो है ना वो बहुत ही बड़े बड़े हैं तो अरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान आई होप आपको ये जो लेसन नंबर 16 का पार्ट 2 है जिसमें हमने दो स्ट्रक्चर सीखे हैं वो समझ में आ गए हैं ठीक
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे भी मैं इसी तरह का ग्रामर पैटर्न जो है ना वो लेके आऊंगी। अगर आपको ये ग्रामर पैटर्न मतलब मैंने पढ़ाया है फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। わかりましたか、皆さん。じゃあ、たくさん勉強してくださいね。また会いましょう。バイバイ。